अस्सलाम वालेकुम रमाबाज। क्या हाल है सब लोगों के? वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आज तो लोग ठीक ज़्यादा हो गए हैं हमारे ठाक। पास। हाँ, एक ग्रेट फॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। बाशिंदा दोबारा एक फिर बाशिंदा हमारा वापस आ वापस आ गया। चुका हुआ है। हाँ, वापस आ गया। मेरे फैंस जो बेकरार थे मुझे दोबारा देखने के लिए, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने अब शो को रेगुलर ज्वाइन कर लिया है। अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और दोबारा से जो हम व्यूज लेना शुरू करते हैं क्या हमारे आप वीडियोस को। क्या अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि आपने जो ब्रेक लिया है वो क्यों लिया है? बिल्कुल, मेरी एक पर्सनल रीजन थी कि मेरे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे थे। उसकी वजह अच्छा। से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान थे कि मैं कहाँ चला गया, आप लोग को करार नहीं आ रहा था। तो अब वो करारे जहाँ जो है वो आ गया है वापस। तो आप अभी तक इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं? इस उम्र में क्या यही उम्र ही होती है, 25-26 जो साल की होती है वो, उसमें आप पढ़ाई करते नहीं, हैं। 25-26 साल में तो लोग वाह। नौकरियां करके लोगों के एक आधा बच्चा होता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम यही होता है ना, जब आप अपनी स्टडीज कर चुके होते हैं फिर आप डिपार्टमेंट में आके तो इतनी एज में ही आप करते हैं एग्जाम्स। अच्छा, दफ्तर वाले यू आपका नो एग्ज़ाम ले रहे थे? अब दफ्तर वाले मुझे दोबारा टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये बंदा हमारे काबिल है कि नहीं है। अच्छा जी, खैर। तो कैसे हमारे व्यूअर्स, इस हफ्ते जो है हम वापस आ चुके हैं अपने यूजुअल रिव्यूज़ के साथ। व्यूअर्स बिल्कुल, मैंने तो देखा माशाल्लाह व्यूज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमारे व्यूअर्स दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और अब आप मुझे यकीन है कि मेरे आने से तो एकदम से इस लेवल पे जाएगी व्यूअरशिप। इस लेवल का मतलब है कि 10 और। नहीं, ये 1000 और 2000 होता कम अज कम। अच्छा, और अगर ना गए? तो उतने तो पहले तो आए रहे ना, उतने तो कम अज कम रहेंगे, मुझे देख के भागने वाला तो कोई नहीं है। आने वालों को इजाफा ही होगा। अच्छा, चले, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो लॉयल व्यूअर्स हैं जो आपको मिस कर रहे थे वो जो है फैलाएंगे इस बात को कि आप वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं अपने फैन क्लब्स में खुद ही डाल दूंगा न्यूज कि मैं वापस आ चुका हूँ, तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, आप परेशान ना हो। हाँ, ये भी है। ये भी ठीक है। जुहेब असलम, आपने अभी तक अपना कोई फ़ैन क्लब नहीं बनाया, हालांकि आपके इतने चाहने वाले हैं। हाँ, नहीं, बस देख रहा हूँ मैं। अब ये जिले की मैंने बातें सुनी है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस तरह की कोई हाँ। मैं भी शौकी मारूंगा अगली बार। नहीं, मुझे लगता है शायद आप अब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं। जी, सही पहचाना आप। सही क्या पहचाना है। आप क्या ये कुछ लोग कम्बल होते हैं है? ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो फेम पसंद नहीं करते। हाँ, मैं जरा लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, तो लाइमलाइट अगर में नहीं आप लोग आना। आ जाते हैं नहीं तो मैं यही समझूंगा कि मैं भी लाइमलाइट में आना। नहीं, आप परेशान हो, आप आएंगे भी नहीं, हमारे होते हुए हम ही सुपरस्टार। सही आई है। एम हैप्पी विद इट। सही है। तो चलें जी, फिर हम आज का अपना रिव्यू शुरू करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो है, पहले हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हाँ जी, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो लास्ट वीक एपिसोड आई थी, हम कहाँ के सच्चे थे, की संडे को। हम कहाँ के सच्चे थे। एपिसोड बहुत अच्छी लगी, तो ड्रामा अच्छा लगता ही है। हाँ, अब थोड़ा सा माइंड मेरा ऑफ होना शुरू हो रहा है कि जो वो असवद के एक इलॉजिकल डिसीजंस आ रहे हैं बीच में, जो कि कोई रब्त लग नहीं रहा। दाम तो वो उसका कैरेक्टर शुरू से लग ही रहा था। अब जो ये उसने एक इंतकामी कार्रवाई लेना शुरू किया, इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। नहीं, लॉजिक उसके पीछे यही है ना कि वो जो उसका अपने अंदर उसका गिल्ट है, ठीक है, वो और प्लस सारे जो सबूत या इस वक्त जो भी सिचुएशन बनी हुई थी वो पॉइंट कर रही थी महरीन की तरफ। तो उसको वो अपना गिल्ट भी कम करने के चक्कर में वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगाना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसमें मैं इल्ज़ाम धर सकूं कि इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो वो मिली हुई है। लेकिन लेकिन देखो, अपनी लाइफ बर्बाद करके तो आप नहीं किसी से इंतकाम लेते, शादी किए बगैर को इंतकाम लेते तो मानते, शादी नहीं, करके तो मेरा नहीं उसने ख्याल अपना कि आप उसका इरादा है कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। वो तो बस उसकी ये था कि मैं इसको शादी करके इसको यहाँ छोड़ दूं और खुद वो अमेरिका जाके बैठ गया, पता चले वहाँ वो दूसरी नहीं शादी तो कर ले। खुद भी तो शादी कर ली ना, देखो खुद भी शादी करी, नहीं दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसकी माँ के होते होते ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, मतलब वो उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं, की तो है। उसकी उसकी रीजन यही है ना कि वो, क्योंकि जो उसका गिल्ट है ना, वो उसको सुकून नहीं दे रहा किसी भी तरीके से। हाँ,
अब वो चाहता है, क्योंकि जिस तरह वो उससे भी बुलवा रहा था कि मुझे पता है, मतलब जो वो कह रहा था कि तुम मान क्यों नहीं लेती, एक तरह से बेसिकली उससे ये सवाल कर रहा था हाँ कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने मारा, लेकिन असल में उसे पता है कि इतना इतना सिंपल नहीं है, जो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ उसको ये पता है कि उसने खुद भी उसको यानी कि दुत्कारा था, जिस वजह से वो ऑब्वियसली डिप्रेस थी। ठीक है, अब कुछ भी हाँ हो सकता है, और फिर प्लस जो पुलिस वाले से उसके जो अब वालिद की जो मुलाकात उन्होंने दिखाई है इस एपिसोड में, जो हाँ। वो जाता है और वो उसको बताता है कि जो नींद की गोलियां वो भी उसने उसकी अपनी परचेज की हुई थी। हम्म। ठीक है, ये जो जो पुलिस वाले का जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई एटीट्यूड, है। पुलिस वाले का एटीट्यूड बड़ा चेंज नहीं हुआ हुआ था इस बार? यार, उसका एटीट्यूड नहीं समझ आ रहा, कभी वो मेहरीन के साथ होता है, कभी वो मेहरीन को अपोजिट हो जाता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। हाँ, अब वो इस तरह की बात कर रहा है कि जैसे वो बड़ा, क्योंकि उसके बाप ने मतलब वो सोर्स वगैरह लड़वा के और किसी तरीके से उसने जो है वो रेड करवाई थी उसके घर पे, खाला के घर पे। तो पुलिस वाला जो है हाँ वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे वो बस ज़बरदस्ती जो है वो अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए वो वहाँ पे गया है। और ऐसे नैले पुलिस वाले थे कि उन्होंने लॉन्ड्री रूम चेक ही नहीं किया। चेक ही नहीं हाँ, किया। मेरी भी बताइए यही कौन सी फीलिंग थी। तलाशी थी? हाँ, कौन सी तलाशी थी। लेकिन खैर, जो जहां तक पुलिस वाले की बात है ना, तो पुलिस वाला मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली वो पैसा उसका बाप लगा रहा है, तो कानून ऑब्वियसली ठीक है, पुलिस हमारी करप्ट है, बट फिर भी एक किसी एक खास लेवल तक ही वो लोग भी तो जा सकते हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब वो अपनी भी इंक्वायरी उन्होंने की, सारा कुछ किया, फर्दर भी उसको आगे देखा। ठीक है, अब वो पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने रेड भी किया है, उनको वो तंग भी कर रहे हैं, बट अब एक खास लेवल तक ही जा सकते हैं ना। और उसने भी ये वाली बात जो गोलियों वाली बात उसने तब की है, जब उसने उसको कहा कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तुम लोगों को इतना पैसा खिलाया, किस चीज के पैसे हाँ खिला रहा हूँ मैं तुमको, ये वो। तो तब जाके उसने ये वाली बात की कि भाई हेलो, होल्ड और ऑन। मुझे ये ठीक है, लग रहा है कि हम पुलिस ने ये हरकत जान के की है कि जो वो लॉन्ड्री रूम उन्होंने जान के, यानी कि उन्होंने पूरी तलाशी जान के नहीं ली। मे भी, नहीं, बट उसको मेरा नहीं उस ख्याल, वक्त उनके हो सकता है क्वेश्चन। उन्होंने सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुली चुप गई थी जैसे। हाँ, मुझे तो इस मतलब तरह की होता है फीलिंग वॉशिंग है। मशीन में बैठ गई हो तुम, होता है वॉशिंग मशीन में बैठ गए, ऊपर मैले के कपड़े डाल लिए हैं उसने, कुछ भी कर सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर फिर भी उसने चुप पुलिस पे नहीं था। इल्जाम जाना चाहिए ना कि उन्होंने वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चेक की। हाल तुमने वो देखा इस रेड वाले सीन में, जो उसके बाप ने एक्सप्रेशंस दिए थे, बहुत जज्बाती होके गुस्से में पागल हुआ हुआ था वो, नफरत और वो तो गुस्से है में। ही, शुरू से ही वो तो उसके मैं यही कह रहा एक्सप्रेशंस हूँ, हाँ, हैं और बहुत बेहतरीन, अच्छे, यानी कि लेकिन बहुत अच्छे दे रहा है वो। नफरत का इजहार उसने ये- बेहतरीन तरीके से किया हाँ, हुआ है। जितना वो शदीद नफरत उसकी आंखों में होती है कि बस महरीन को कच्चा चबा जाए, अगर उसके हाथ लग जाए ना। अच्छा, लेकिन इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने वो देखा था कि शब्बो जो थी उसके हाथ में एक शीशी थी जिसको लेके वो काफ़ी देर सोचती रही और फिर उसने कोई गुनाह सरजद कर दिया है। क्या हाँ हाँ शब्बो हाँ। ने मशल को जो मारा उसने है? मुझे लगा था शबो अब दादी को मारने जा रही, क्योंकि दादी के दूध लेके जा रही थी ना वो। ये एक एक करके ये इंतकाम करवाई पूछ रही है। कोई वो बनी हुई थी वो, जैसे इंग्लिश मूवीज में नहीं होता है सीरियल किलर होता है खामोश सा, हाँ। ये अंदर अंदर लेकिन नहीं, शुक्र दादी लेकिन बच गई। असल में उन्होंने इस एपिसोड में यही दिखाया ना कि अब उसके अंदर का जो गिल्ट है ना, वो अब जाग रहा है सही तरीके से, हम्म। और अब वो हाँ इस तरफ जा रही है कि वो अब चाहती है कि मैं हम्म। किसी के सामने इस बात का इजहार देखो, करूं, अपने दिल को ये हल्का बात तो करने के शुरू से लिए। पता है ना, ये बात शुरू से पता है कि उसको कुछ पता है शब्बों को, चाहे वो हाँ, खुद इन्वॉल्व है या कोई और है, शब्बो जानती है। शब्बो कुछ ना कुछ हम्म, तो जानती अब है, बिल्कुल। कुछ ना कुछ कुछ ना जानती है कुछ बिल्कुल। जानती है। हाँ, लेकिन इस एपिसोड में तो उसने जो बात की है, लग रहा है कि शायद शब्बो ने ही उसको, क्योंकि ये बचपन से शब्बो उससे नफरत करती थी इनकी फैमिली से ना, वो हम्म। ज्यादा तो शब्बो करती थी वो लड़की मशल बदतमीज। तो लेकिन ये यार, मेरा इसको, नहीं ख्याल कि इसने उसको मतलब मारने की हद तक कुछ किया हो, मेरा नहीं ख्याल इस हाँ लेवल तक वो हाँ, एक मेड इस लेवल चली पर गई नहीं जा होगी। सकती कि वो मार ही लेकिन दे सीधे। कोई बाय मिस्टेक या इसको किसी बात का एक ऐसा कोई पॉइंट है जिससे ये पता चलता है कि हो सकता है ये महरीन जो है वो उसने कुछ नहीं किया, यानी कि उसकी मुझे कोई गलती नहीं हाँ है। मुझे ये लग रहा है कि शब्बो को शायद ये आइडिया हो गया था कि वो जो खाने में कुछ मिला हुआ था या वॉटेवर, या दूध में कुछ मिला हुआ था, जिसमें भी मिला हुआ था, और वो जो उसने, बिल्ली भी मर गई थी, हाँ, जो और बिल्ली भी पी उसने रही थी। अनइंटेंशनली वो चीज़ें उसको खिला दी या पिला दी। हाँ यही उसका गुनाह है। मुझे लग रहा है कि यही हम्म होगा आने वाले उसमें। खैर, यहाँ पे और उसके अलावा जो है वो स्टोरी यहाँ पे पहुंची है कि जो थोड़ी और डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि नानी जो है वो अब मिस कर रही है महरीन को, और नानी को हाँ, अपने उसको वो अब बातें उसको, याद आ रही हैं। बातें याद आ रही हैं, और प्लस
उसके बेटे ने भी अब कह दिया कि आप घर से निकल जाएं, अगर आपको उनकी तरफदारी करनी है तो आप हाँ भी जाएं यहाँ से, कि चल माँ तू भी निकल। हाँ, ये धमकी तो वो शुरू से देते हैं दोनों में भी उसको नानी को कि आप निकल दो, जैसे वो हल्की से सपोर्ट करती है। हम्म नानी खुद भी खैर जहरीली थी महरीन के मामले में, वो बचपन से हम्म उसके साथ बुरा सलूक कर ही रही थी अकेले में भी। इवन कि जब वो मशल कह रही थी कि रिश्ता तोड़ा जाए, तो नानी अकेले में भी उससे बात कर रही थी कि तुम रिश्ता तोड़ो उससे। हम्म। अच्छा एक जब और उसने कहा था कि आप हमसे ऐसे ही हैं। अच्छा अब एक तो ये है कि मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि स्टोरी जो है ना वो थोड़ा ड्रैग की तरफ जा रही है। जैसे पहले वेल पेस्ड एक चीज़ चल रही थी, अब उस तरह से फील नहीं हो रहा। दूसरा एक इलॉजिकल चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि मेहरीन को जो विजन्स आ रहे हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि भाई वो इतना हॉन्ट क्यों हो रही है मेहरीन उस मशल के विजुअल्स के साथ। ठीक है, तो उससे नफरत करती थी और उसने ये भी लिखा हुआ था डायरी में हाँ कि भाई मैं मेरा दिल बस चले तो मैं इसको मार दूं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे रीजंस थी ना, मतलब वो एमी खामखा नफरत तो नहीं करती थी, उसके पीछे रीजंस थी, वो भी उसको जलील हाँ, करती थी। ठीक है, तो उसको इस तरह विजन्स के भी आ रहे विजन्स हैं उसको ऐसे आ रहे हैं कि जैसे वो ये दिखा रहे हाँ हैं कि पता नहीं ये इसने नाइंसाफी की हुई थी बहुत ज्यादा मशल के साथ, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, गिल्टी फील उसको, महरीन को गिल्टी फील क्यों करवा रहे हैं? गिल्टी फील तो बनता ही नहीं था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उसको विजन आ रही हैं। प्लस जो फिर वो असवद साहब जो है वो अमेरिका चले गए। ठीक है, और महरीन की माँ आई हुई थी वहाँ पे अगले दिन, शादी के अगले दिन ना, और वो उससे पूछ रही थी कि बेटा तुम ठीक हो ये वो, और फिर वो पूछती असवद कहाँ है, तो फिर वो आगे से ड्रामा करके उसको बता रही कि उनको जाना पड़ा और वो चले गए और ये वो। भाई तू माँ से क्यों छुपा रही है? माँ को तो तूने कभी लिहाज ही नहीं किया माँ का। ठीक है, माँ को तो तू सीधे जवाब देती है कि आप जाएं मुझसे, आप पैसे नहीं देने और ये है वो है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें देखो ना, वो खाला की फेस सेविंग कर रही थी क्योंकि खाला ने रिश्ता करवाया था। तो हम्म। वो चाहती कि खाला जो है वो मेरी माँ के सामने गिल्टी फील ना करे, वो तो हम्म। ऑब्वियस सीन था। वो हाँ अपना शायद। आप का थोड़ी इमेज रख रही थी, वो खाला का इमेज रखवा रही थी ना, ताकि खाला इजी फील करे हम्म। जरा। खैर अब वो ये भी कह रही है बीच में जी कि काश मैं तुम्हारे बीच में ना आती। यार मतलब एक तरह से असल में ना जो उसके ऊपर सिचुएशन है जितने इस वक्त, यानी कि वो उसकी मुश्किलात खत्म ही नहीं हो रही, यानी कि अब ये जो शादी वाला जो एक बीच में एलिमेंट है, क्या वो हम्म। इतनी के उसमें जाती जा रही है, क्या कहना चाहिए कि डिप्रेस हो चुकी हुई है या इतना स्ट्रेस में वो अब जा चुकी हुई है, क्या हम्म। वो कुछ भी सोच सकती है? मतलब अब उसको यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि जो मेरे साथ अब जो ये कुछ हो रहा है ये हम्म। मे भी उस वजह से हो कि अगर हाँ जो अब मेरी, क्योंकि अब असल मुश्किल तो उसके ऊपर अब पड़ी है ना, यानी कि जिस बंदे से वो मोहब्बत करती थी अब उसकी शादी उसकी हो चुकी है, हाँ। बट वो किसी काम की नहीं है, मतलब शादी, यानी कि वो एक तरह हम्म। से उसकी इंतकामी कार्रवाई है। तो हाँ जब वो बिल्कुल। उस चीज को देखती है और प्लस देखती है कि मतलब नियर पास्ट में क्या हुआ, तो ऑब्वियसली वो उस वजह से कह रही है कि शायद अगर ये सारी चीजें ना होती तो एटलीस्ट मैं थोड़ा सा सुकून में होती, जो हम्म। थोड़ा सुकून था, यानी कि अब तो बिल्कुल ही एक तो पास सारा उसका जितना भी बचपन से लेके अब तक का जो माजी है वो सारा उसकी मुश्किलात से ही भरा हुआ था, और हम्म। अब जो अब रिसेंटली जो हुआ वो फिर बिल्कुल ही वो हद हो गई। हम्म। तो मेरे ख्याल में इसलिए अब वो फील कर रही है कि यार, मतलब उसका सोचना बन भी सकता है कि मतलब वो इतनी ज्यादा वो परेशान है, एक तरह से टेंशन में है या डिप्रेशन कह लो, हाँ तो जा दैट चुकी हुई है। एक्सप्लेन्स हाँ, समवॉट। क्या वो कुछ भी सोच रही है, वो कह रही है कि यार किसी तरीके से बस हम्म। मेरी, मतलब उसको हाल समझ नहीं अगर आ अब रही कि ये मेरे साथ क्या हो हाँ, अब ये फिलहाल महरीन और असरत के सीन को अगर ड्रैग करते हैं इस वाली चीज को, हम्म। तो अब व्यूअरशिप कम हो जानी है ड्रामे की, क्योंकि अब ड्रैगिंग नजर आ रही है। अब हम चाह रहे हैं कि स्टोरी रिवील होना शुरू हो ना, क्योंकि अब रिवील होगी तो एंड तक जाके कोई लॉजिकल एंड होगा ड्रामे का, वो हाँ वरना बिल्कुल। लास्ट लास्ट एपिसोड में जाके रिवील करते हैं, उसमें जल्दी से एंड कर देते हैं। हम्म। तो मैं चाहता हूँ रिवील का प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा हो, लॉजिकल रिवील हो, हाँ स्लो तीन प्रोसेस चार के किस्तों तहत। पे फिर वो आप उसको मुहित हाँ, करके अच्छे तरीके से दिखाएं, तो खैर अब क्योंकि बेसिकली ड्रामा कहानी ड्रैग ड्रैग फील हो रहा है, ड्रैग फील हो रहा है अब वो यही लग रहा है कि मतलब वो शब्बों पे ही जो है वो एक तरह से स्टोरी अटकी हुई है कि लत से अब वो क्या करती है। तो हाँ खैर देखते हैं नेक्स्ट वीक में। मेन चीज़ तो अब यही रह गई है बेसिकली खुलना, कि पता कैसे चलेगा कि वो बेकसूर है और उसने वो सारा कुछ कुछ नहीं किया। हाँ। शब्बो तो सिर्फ ये और बताएगी ना कि शायद कत्ल से रिलेटेड शब्बो कुछ बताएगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी जो वो उसने मशल उस पर इल्ज़ाम लगाती थी और असवद का दिमाग ख़राब करती थी, वो चीज़ें कैसे हाँ, वो खुलेंगी। मैं कहता हूँ, वो नहीं पता कि झूठ कैसे खुलेगा। अब तो कोई उसका गवाह ना, माँ बाप को भी नहीं पता कि बेटी झूठ हाँ इतना बोलती थी कि उसने एक अलग झूठी दुनिया बसाई हुई थी। हाँ। तो अच्छा वो मेरे लिए, मैंने मैंने पिछली भी एक दो तीन एपिसोड्स में ये वाली बात की है कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि वो एक्सपोज कब होगी। ठीक है वो दुनिया से एक्सपोज चली कब गई है, होगी। बट जो, हाँ। लेकिन जिस लेवल के उसके झूठ थे, मतलब वो सारा एक उसने क्या कहना चाहिए कि एक ख्याली पिक्चर ही पेश की हुई थी जिस हम्म। वजह से वो उसमें इंटरेस्ट हाँ ले रहा था, यानी कि वो नालायक थी, मतलब
ना लायक थी, और ना वो पेंटर थी, ना वो उसके अंदर कुछ और ऐसा टैलेंट था कि जिस वजह से वो इम्प्रेस होता। वो सारी बातें उसकी हाँ मतलब शो करती थी ऐसे कि जैसे वो खुद वो करे, और हर उलट बात जो थी वो इसके बारे में बताती थी, हाँ। लड़कों से दोस्तियां और घर से रात को लेट आना और ये। हम्म। अब पता नहीं वैसे इवन बनता है इन चीजों का खोलना, इवन बट लेट्स सी। नानी भी तो उसको यही कहती थी ना कि तुमने इतने लड़के फंसाए हुए हैं, किसी को भी वो तो नानी को अब याद फंसा आ लो। रहा है ना। अब तो नानी का जो हाँ जमीर है वो उसको इन्हीं बातों की वजह से तंग कर रहा है तंग कि ये कर जो रहा तुम है। हाँ, बातें और जो कर मेहरीन रहे हो। का किरदार इतना मस्त हुआ है वो कैसे ठीक होगा ना, अब यही तो। और दूसरा लेकिन वो उसने क्या करता है। खाला ने जो है वो उसको खुला का भी मशवरा दिया है, लेकिन देन अगेन फिर महरीन यही सोच रही है कि मैं खुला ले लूंगी तो फिर तो मेरे ऊपर जो ये छत है ये भी जाएगी। ये बिल्कुल, भी यही जाएगी और बनता है कि यही खुला बात। लेके क्या होगी। वो हाँ। दूसरा लड़का भी हाथ से चला गया। खैर बहरहाल अब मेन पॉइंट ये है कि आगे स्टोरी खुलेगी कैसे और कितना ड्रैग करते हैं ये लोग कि हमारा इंटरेस्ट उसमें बरकरार रहता है या नहीं हाँ रहता। मतलब मेरा ख्याल है हम मैक्सिमम एक एपिसोड बर्दाश्त कर सकते हैं ड्रैग वाली। ये जो मशल और जो है मेहरीन और असद का सीन, इसको हम हम्म। उससे अगले एपिसोड में मजीद ड्रैग होना नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो बार बार जलील कर रहा है, बार बार बदतमीजी कर रहा है। हाँ हाँ, ये अब उनको कुछ रिपीट नया हो, ये करना चीज़ होगा। रिपीट हो, ये बिल्कुल वाकई ये फिर वो अनबेरेबल हो जाएगा खुदा और मोहब्बत हाँ की तरह। खैर तो मेरा ख्याल है कि हम आगे चलते हैं हाँ अगले ड्रामे की तरफ, और इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीक देखेंगे क्या होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं परीज़ाद की तरफ। पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। जी तो परीज़ाद देखा फिर आप लोगों ने, ज़ुहैब असलम बताएंगे आप। हाँ परिजात बिल्कुल देखा। कहाँ और पहुँचा? स्टोरी कहाँ पहुंचा उन्होंने स्टोरी तो 5 साल आगे ऑलमोस्ट। पहुँच गई है। हाँ मतलब लेकिन जो एपिसोड इटसेल्फ थी वो 5 साल आगे तो नहीं थी, जो पहले उन्होंने जेल में दिखाया जो हम्म। हालात और वाकयात थे। और जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पार्ट था, जो पिछले एपिसोड में भी हम कह रहे थे कि परिजात को क्या मिला, हम्म। तो वो तो परिजात को तो सभी कुछ मिल गया। वो मतलब उम्मीद से वो पता ज्यादा है, ही मिल इतना गया। प्यारा घर ये मिल गया ये उसको। ये देखकर ही घर क्या उन्होंने पूरा। व्यूअरशिप बचाई है। उन्होंने व्यूअरशिप बचाई है ये देखकर, क्योंकि मैंने इस एपिसोड के बाद ड्रामा छोड़ देना था। क्यों? क्योंकि ड्रामा किसी और ही सिमत में चला गया था। ड्रामा तो नहीं। बिल्कुल परिजात से हट गया था। हाँ उससे वो। हम बबली से क्या, बबली बदमाश से हमें क्या। हाँ 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 फजूल का हाँ हाँ। इमोशन सीन था जो पब्लिक ने इतना उठाया हुआ था जी, वो इतना इमोशन सीन रोना आ गया, बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ मैं यहाँ प्रिडिक्टेबल पे सीन था। ऐड करना चाहूँगा कि ज़िले मेरी आपने शायद, आप एग्ज़ाम में बिजी थे, आपने हमारी पिछली एक साथ नहीं देखी, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाँ ड्रैग थी पिछली 3-4 किस्तें। तो हाँ, और मैंने इस एपिसोड में मैंने सोचा था ड्रामा छोड़ दूंगा। हम्म। तो वो फिर उन्होंने, हम फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानियों को, तो ये टिपिकल चीज होती है कि गरीब को अमीर और पेंडू को मॉडर्न होते देखना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये हाँ प्रोसेस हम लोगों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने वो हमारी दुखती दुखती रग पे हाथ रख लिया और एंड टाइम पे जब हम छोड़ने के दर पे थे, पूरी जात को अमीर कर दिया। और वो हम सबका एक ड्रीम होता है कि कभी अच्छा, ऐसा लेकिन हो जाए। उन्होंने एक चीज़ जो मैंने नोट की कि उन्होंने ना मतलब उसको अमीर किया। और तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब वो 5 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकला है, ठीक है, तो उसका उसके रंग ढंग बदले हुए थे, मतलब उसकी चाल बदली हुई थी, ठीक है। हाँ उसमें थोड़ा सा कह लो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था पहले की निस्बत, ठीक है। तो उसकी उन्होंने पूरी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है कि वो जब वो 5 साल उसने जेल में गुजारे हैं, उसमें उन्होंने जो उसने वो उसकी बुक्स वगैरह मंगवा ली थी, फिर वो पढ़ता रहा है उनको, ठीक है, तो वो उन्होंने दिखाया है। और फिर जाहिर है वो सोचता भी होगा, और ऑब्वियसली वो बहरोज़ करीम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहा है, अभी भी वो सोचता है। तो वो उसकी वजह से जो है वो उसकी पूरी वो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दिखाई कि कैसे अब वो जो है वो अब वो मज़ीद यानी कि ग्रूम कर गया है वो। बाय द वे जो जेल के सीन्स थे, एक्चुअल जेल में जाके शूटिंग करना, और जेल के सीन्स, रात के सीन्स, और फिर वो अंदर जहाँ पे वो मुलाकात वगैरह हो हाँ रही है, बहुत कमाल डायरेक्शन की हुई थी वो। हाँ, बहुत जबरदस्त था वाकई। जेल उन्होंने फील कराया, बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने जेल को हाँ, दिखाया। असल जेल और दिखाया। बहुत अच्छा असल जेल असल दिखाया। में जो और उसका हाँ। उसका एटीट्यूड थ्रू आउट बहुत जबरदस्त रहा है परिजात का। हम्म। इवन के जेल में भी, और जेल से जब बाहर आ रहा है वो, हम्म। एक तो वो कंपोज रहता है। वो जिस भी सिचुएशन में होता है ना, उसकी जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये, वो कंपोज रहता है। हम्म। वो पैनिक है तो भी वो उस तरह से स्ट्रांग है। वो खुश है हम्म। तो भी स्ट्रांग है, वो उदास है तो भी वो एक उसमें फ्लैट सिचुएशन में रहता है वो। हम्म। और जब उसको पता चल रहा है कि उसको वो पूरा स्क्वाड लेने आया है और वो उसको इतना कुछ मिल चुका है,
उसकी शख्सियत का ठहराव नहीं खत्म होता वहां पे। मतलब हम जैसा कोई होता तो जब हम कुछ से पागल हो जाते और फौरन बैठते गाड़ी में, लेकिन वो भाई अपने एटीट्यूड में वो, और एक एटीट्यूड की जो शिफ्टिंग हुई है ना, एक डाउन टू अर्थ होने से और एरोगेंस की तरफ जब वो जाना शुरू हो रहा है एरोगेंस तो नहीं वो, कहेंगे, बट उसको हाँ कॉन्फिडेंस ही मतलब, कहेंगे आप। उसको पता है कि अब मैं क्या चीज हूँ, तो उसने हाँ। उसको बड़े जबरदस्त तरीके से उसने रिसीव किया इस चीज को ना, हम्म। कि अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं कुछ और हूँ। तो वो बड़ा जबरदस्त, उसका जो पर्सनैलिटी का बैलेंस है ना, वो खराब नहीं हुआ कहीं भी। जी ज़ुहैब असलम कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो ये बात, दूसरा ना उसमें इन्होंने वही बात है कि काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। स्पेशली इन्होंने ये भी दिखाया उसमें कि जो परीजादा जिस वक्त वो जेल में था, जब तक उसके साथ वो था, क्या नाम है उसका, जिसको फांसी की सजा होगी, जो उसका मेन था कारिंदा, हाँ क्या हाँ। नाम था उसका, फिरोज। फिरोज। फिरोज, जब तक फिरोज उसके साथ था उसने मतलब दिल तो अपना सख्त किया हुआ था और जेल में था, लेकिन उन्होंने उसको दिखाया कि ऑब्वियसली ही इज नॉट यूज्ड टू दीस काइंड ऑफ थिंग। हम्म तो जब उसको ये पता चलता है कि फिरोज को अब फांसी की सजा हो रही है और वो उसको लेके जा रहे हैं, तो हम्म उस मौके पे जब उसको रो के और चिपक रहा था कि मुझे ना छोड़ के जाए, मतलब मैं अकेला यहाँ हम्म। जेल में हो जाऊंगा। ठीक है, एक तो वो भी बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि एक आम बहुत बंदा बहुत अच्छा से। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज। फिर हाँ। वही वाली बात जो तुम अभी कह रहे थे कि उन्होंने बकायदा उसको दिखाया है कि पर्सनैलिटी में चेंज इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं आ जाता। जो उसने 5 साल लगाए हैं, मतलब ही हैज द टाइम टू लाइक इंट्रोस्पेक्ट और थिंक, कि उसने सोचा है कि यार, कि मतलब ऑब्वियसली बुक्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, और प्लस बहरोज करीम भी उस लेवल पे था, तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक पूरी उसकी हिस्ट्री। हम्म। उसने कहा भी यही था कि मैं वो बुक्स पढ़ना चाहता हूँ जो बहरोज करीम पढ़। बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ उसने हाँ, मुझे वो ये उसकी बुक्स। ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने हाँ बुक्स मंगाई और वो वाली जो वो पढ़ता, ये मुझे पॉइंट बड़ा जबरदस्त लगा था। हम्म हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यार ऑब्वियसली फिर उसको इस लेवल तक पहुंचाना था जो भी इसकी परिजात की स्टोरी लिखी गई है। तो मैं इस पॉइंट पे तो खैर डिसएग्री करूंगा कि इन्होंने मतलब उसको अमीर करके दिखा दिया है, तो शायद इस वजह से दिखा दिया है कि वो व्यूअर्स ने टिप के लिए या समथिंग या इस तरह का कुछ। उसकी स्टोरी का जो एक ट्रैक चल रहा है वो चल ही इसी तरह रहा है, और मैंने पिछले एपिसोड्स में भी यही हम्म कहा था कि तो भी आपकी ऑब्वियसली वो अब जो जिस मुकाम पे अब वो पहुंचा है उसमें ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोग आए हैं, ठीक है, हम्म जिनका किसी न किसी तरीके से लिंक था। अब वही बात है, फिर हर एक चीज लिंक दूसरी चीज के साथ लिंक होती है कि अब उसने, यानी कि अब जिस तरह जो क्या नाम है, बहरोज करीम है, अब उसने ऑब्वियसली उसको जब उसने क्या करना था, उसको छुपाया हुआ था या उसकी कोशिश थी कि यार इसके ऊपर कुछ ना हो, क्योंकि हम्म वो मारने के बाद डिप्रेशन में तो जा ही चुका हुआ था। अब उसको अपनी लाइफ हम्म। से उस तरह का की मोहब्बत तो थी ही नहीं है, हम्म ठीक है। और तो उसने उसको वो सेफ्टी के लिए कहीं भेजना था, तो इस वजह से फिर गुरु का करेक्टर भी सामने आना था। ठीक है, फिर उन्होंने बबली का हाँ करेक्टर क्योंकि क्लोज नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने उसको उसके साथ लिंक किया कि वो भी गुरु के साथ, और प्लस गुरु और बबली का लिंक एक और एंगल से भी बन गया था कि वो जो उन्होंने एक और मैसेज देना था, जो कि एक बहुत जरूरी मैसेज है, जो हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया था, उसको भी हम्म वो सारी चीजें मेरे ख्याल में मैं तो अग्री करूंगा कि ये स्टोरी को बिल्डअप, ये बिल्डअप ना करते तो फिर हम कहते यार ये अचानक से कैसे नहीं हो। मतलब उसने उसका एक हाँ पूरा एक ट्रैक दिखाया है कि वो एक उससे होते हुए वो इस फेज पे पहुंचा है, और अब जब वो जेल से बाहर आया है तो नाउ ही इज लाइक रेडी। लेकिन फिर भी उन्होंने उसका एक जो उसकी पर्सनैलिटी के जो क्या कहना चाहिए कि जो कोर एलिमेंट्स थे वो वैसे ही हैं। यानी कि अभी भी उसको जिस तरह अगर वो अपने आपे से बाहर हो रहा होता तो वो कहता ठीक है, हर हम्म। चीज के ऊपर ही वो अपनी अजारादारी मुसलत कर सकता था, लेकिन नहीं, जो उसको वो फिरोज कह के गया था कि उसके भाई को, उसने उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दी। हाँ इसके अलावा उसने संदीप। कहा कि फिरोज करीम की किसी चीज को मत छेड़ा जाए, उन रूम्स को हम्म बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, ठीक है, किसी बंदे को ना निकाला जाए। ठीक है, तो वो जो उसकी पर्सनैलिटी के जो मेन एलिमेंट्स थे, कोर एलिमेंट्स, हम्म। यानी कि वो वैसे के वैसे ही हैं। इसी इसी तरह वो उसको वैसे ही है। पार्टीज में जाना स्टिल नहीं अच्छा, ऑब्वियसली वो जाएगा किसी न किसी मौके पे, बट वो हाँ जिस तरह वो शाम मजबूरी। को अकेला बैठा हुआ था, हाँ मजबूरी जाएगा, तो वो भी उसने वो चीज नहीं की। तो अब उसके पास वो ऑब्वियसली आ गई ये चीज, लेकिन उसने एक और चीज भी, हाँ सॉरी ऐड करूं, कि उसने अपने जो पुराने दोस्त हैं उनको भी नहीं भूला। वो बकायदा हम्म अभी उससे मिला नहीं था, ठीक है, उसने उसके लिए फ्लैट परचेज कर लिया, क्योंकि अब उसके पास पैसा है, पावर है उसके पास, हम्म फ्लैट परचेज कर लिया। वो गया उससे मिलने कि यार तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। हम्म ठीक है, उसको सारी चीज याद थी, क्योंकि उसको था कि यार इनसे नहीं आया मेरा दोस्त मिलने, उसको फिर जाके उसने उसको गिफ्ट दिया, वो फिर खैर मिले भी। बड़ा अच्छा सीन था वो भी, जो हम्म। पूरा उन्होंने वो उसको हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा इमोशनल सीन सेटिंग था। दी सीन था। थी। और हाँ
हाँ और वो जो जानू बदला बदला लग रहा था, वो चीज भी बड़ी अच्छी लगी थी और बड़ा हर्ट हो रहा था उससे ना, मैं देखते हुए हाँ, पर मतलब कि बहुत अच्छा मुझे। उन्होंने एक्टिंग की है दोनों लेकिन ने, मतलब मैं किया उसी ओवरऑल मैं तो उसी सीन अच्छा था। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि जो परिजात की जो थी, मैंने उस पर ये कमेंट किया था कि मुझे वो उसकी मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ लॉयल्टी लग रही थी कि उसको पता था कि वो बुरे काम करता है सेठ, ठीक है, उसने कत्ल भी किए हुए ये वो, लेकिन स्टिल वो उसके साथ इतना लॉयल है कि उसने वो कत्ल भी अपने सर पे ले लिए थे। तो अब मैं इस चीज़ पे आ रहा था, उसी चीज़ को आगे फर्दर वो करते हुए कि अब जो उसके नाम पे सॉरी ये दौलत उसने की है, उसने वो मेरे ख्याल है फैक्ट्री उसने शायद उसके नाम पे की है, घर उसने उसके नाम पे की, कंपनी उसके नाम पे कर दी उसने, तो पूरा बिजनेस ही करती है उसके पूरा नाम पे, बिजनेस उसने उसको जो तो कर दिया उसके नाम घर पे। और बिजनेस दोनों चीज दे दी। तो ये हाँ भी तो हराम का कमाया हुआ था ना, उसकी हराम की दौलत थी, तो परिजात यार कैसे हराम की दौलत, एक्सेप्ट नहीं कर नहीं नहीं, सकता है? देखो बिजनेस हराम की दौलत नहीं थी उसकी, कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो यानी कि हराम के थे यानी कि देखो ना जो खुर्रम, वो तो चीजें, जो लोगों वो को वो चीजें मरवा क्लोज रहा हो था, जो गई। कुछ कर रहा था, बट हाँ। बिजनेस इटसेल्फ तो ऑब्वियसली उस मतलब वो तो नहीं है ना, उसमें तो मतलब प्रॉपर एक चीज है, मतलब वो कोई चर्च या उसका तो नहीं, वो स्मगलिंग कर रहे थे या कुछ इस तरह की भाई चीज वो तो नहीं थी, आपने देखा नहीं दैट था वाज जब अ वो प्रॉपर बिजनेस। परिजात ने शुरू में वो पकड़ा था उसको रात की शिफ्ट में, वो क्या हो रहा था? हाँ यार वो नहीं तो तुम ये नहीं देख रहे, जो 5 साल फरीजाद जेल में रहा है हाँ। और सारा कुछ तो उसका पकड़ा गया था ना, बहरूज स्क्रीन में 2 नंबर काम सारे खत्म हो गए थे, उसका सारा स्टाफ पकड़ा गया, उनको सजाएं मिल गई थी। तो वो 2 नंबर चीजें सारी खत्म हो गई थी और बिजनेस जो इटसेल्फ जो एक गुड बिजनेस था उसका, वो रह गया था। ये चीज तो उन्होंने मतलब आपको पता रियलाइज नहीं गुड करवाई है ना। बिजनेस कैसे था, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो रात को जब उसने एक शिपमेंट पकड़ी थी, अगर वो गुड हाँ बिजनेस था तो हाँ, रात तो को सुनो ना, शिपमेंट क्यों हो रही थी? नहीं नहीं, तुम देखो, रेगुलर रेगुलर बिजनेस के दौरान वो एक 2 नंबर काम था, ठीक है। हाँ हाँ मतलब वो अंडर ऐसे बिटवीन बिल्कुल। द लाइंस था ना, वो एक आपको दिखाने के लिए आपने जो व्हाइट मनी तो उसकी थी ना, वो उसके हम्म। अंडरग्राउंड एक काम चल रहा था। अच्छा। तो वो चीज ठीक है। तो गलत थी ना, तो वो चीज रुक गई होगी, वो नेटवर्क ही उसका खत्म हो गया ना सारा। बहरोज करीम खत्म हुआ उसका, वो सारा नेटवर्क खत्म हुआ, जो बिल्कुल, बिजनेस चल रहा है जो। और 5 साल हाँ गुजरे, और जो न्यूट्रल उसके एम्प्लॉइज थे उन्होंने उसको, जो केयर टेकर बेसिकली देखो, सेटअप था, बहरोज करीम का लेकिन उसको मार्केट आधा स्टिल में रहा जो उस नाम है वो बिजनेस को। अपने। जानू ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उसको? उसके पीछे भी तो यही रीजन है ना। नहीं, जानू ने रीजन ये दी, जानू तो बीचे बीच में पिस गया ना जानू। वो बता रहे कि जानू को तो किसने अप्रोच ही ना किया, परी अंदर था, जानू नहीं, को तो पुलिस तंग करती रही। जानू ने रीजन बताई कि उसके बाद भी पुलिस उसको तंग करती रही, तंग करती रही ना, उससे हाँ बार वही बार कह रहा आके हूँ, सवाल करते थे कि हाँ। भाई ये तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्या वो लिंक ठीक है, है, यानी कि लेकिन पुलिस अब ने छोड़ा जानू नहीं, ये लोग अब जेल क्यों में नहीं थे। शामिल हो रहा उसके साथ? यार क्योंकि अब जानू डर गया। हाँ जानू डर गया, और वो कह रहा था कि अब उस वक्त मैं अकेला था, ये भी उसने रीजन बताई है ड्रामा में। उसने कहा तब मैं अकेला था, मेरी बेगम है, मेरी बच्ची है, ठीक है, अब मैं वो छोड़ के आ चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं चाहता कि मैं दोबारा फिर इन्वॉल्व हूँ, फिर कोई इस तरह की चीज हो जाए, मतलब और ठीक दूसरा है है कि जानू को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई था ही नहीं, परिजात तो जेल में था, जानू को प्रोटेक्ट तो किसने ना किया ना, अगर पुलिस ने तंग बिल्कुल। किया तो वो जानू ने खुद ही फेस किया। तो वो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई, जो वो जो एक थोड़ा सा वो उसमें एक दोस्ताना था स्टाइल उसका, वो भी चेंज हो गया, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और मुश्किलात आई, तो वो जानू भी बदल गया। हम्म। तो वो बदलाव जानू मुझे अच्छा वैसे बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उस हाँ तरह से अच्छा वो लगा था परिजात के साथ। जाहिर है मेच्योर कि दिखाया ना उसको, थोड़ा सा मेच्योर हो गया ना लेकिन मैच्योर उसके हो गया बाद। लेकिन ना। उस लड़के ने उस लड़के की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, कि वो जैसे उसने एक्सप्रेशंस दिए हैं, कि वो नजरें नहीं मिला रहा था, तो परिदार से देखा था कि वो उसको अवॉइड कर रहा था, वो पूरी तरह मिलना चाह भी रहा था और मिल नहीं रहा था उससे, कि वो उसने अपने आप को बड़ा वो भी बचा के रख रहा था कि मैं इन्वॉल्व दोबारा ना हो जाऊं इसके साथ। सही है, बस मुझे वो आखिरी चीज एक बात करनी थी कि जो उसके घर वालों ने उसको आग कर दिया है इतनी बड़ी जायदाद से। अच्छा भाई, हाँ, मतलब घर वालों की, मतलब सही हुआ वैसे घर वालों के साथ ना, उनकी इस घटियापन की वजह से अब उनको जो अगर कुछ, ठीक है वो तो उसकी फराख दिली है, वो दे भी हाँ। देगा उन्हें, बट ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने उसको आग कर दिया, ठीक है, अपने हाँ लेकिन मैं घटियापन के कहता ऊपर हूँ वो कायम मिल दायम रहे। हाँ इतनी घटिया भाभीियों को कुछ मिलना नहीं चाहिए, वैसे परिजात को इतना अच्छा नहीं बन के दिखाना हाँ, मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं लेकिन वो चाहिए। दे देगा फिर भी। नहीं नहीं बनता यार, इतने घटिया बनता फैमिली नहीं है, है भाइयों लेकिन को नहीं वो दे नहीं, टोटल देगा ना वो हाँ, परिजात पता को। टोटल नहीं। उनका कंसर्न है कि भाई परिजात को और बहन का जो हिस्सा घर में है वो हम खा लें। एग्जैक्टली उनका बस। टोटल फोकस इसके लगड़ बगड़ नहीं जैसे होते हैं, इसी वो है कि बस। इसीलिए उन्होंने बहुत आग लालची भी दिखाया किया यार, बहुत ही उसको। गंदा रोल था। हाँ, हाँ एक तो वो उनमें से एक भाभी ओवर एक्ट्रेस है बहुत ही ज्यादा, मतलब उनको उसको बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती उसको, वो जो दीबा बेगम खातून की को। साहबजादी मैं नहीं लड़की। जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन जो वो उनमें से जो एक तो जूनियर मदिया, एक्ट्रेस हैं, जो दो भाभियों में मदीहा से, जो है।
हाँ हाँ, एक तो मदीहा जो है ना। जूनियर एक्ट्रेस है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, मतलब हाँ वो तो बिल्कुल ठंडी है। हल्का सा कोई जरा सी भी फीलिंग नहीं आती कि वो एक्टिंग करी है, ऐसा लग रहा है कि शी इज जस्ट हम्म। रीडिंग द लाइंस, वो कि इस वो तरह से है, पढ़ रही, वो इस तरह से है जैसे वो, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, मतलब एक डेड फेस होता है। जैसे दो घर में बच्चे होते हैं ना और एक छोटा बच्चा जब वो बड़े बच्चे को कॉपी करता है, वो वैसी ही है बिल्कुल। हाँ हाँ वो बस हाँ में हाँ मिला रही होती है। उनका दुश्मन कॉमन है, उनका टारगेट कॉमन है, इसलिए वो टेंशन नहीं लेती कि जो ये कर रही है ठीक ही कर रही है। सही है। तो खैर ये था हमारा परिजात का रिव्यू। आगे देखते हैं कि परिजात क्या करता है। वो ये जो एम्पायर अब उसके नाम आ गई है उसके हाथ में, अब वो उसको कैसे चलाता है और हलाल करके खाता है या हराम करके खाता है। तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ भी एपिसोड हम ख़त्म करते हैं और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम वीक के बाकी ड्रामा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो ओके, है वो आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।